हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल सब पढ़े सब बढ़े में। सो फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले टेंस। टेंस क्या होते हैं? टेंस को बोलते हैं काल या समय। टेंस को क्या बोलते हैं? काल या समय। अब टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस और थर्ड हमारा होता है फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल क्या होता है? जो चल रहा है। और पास्ट क्या होता है? भूतकाल, बीता हुआ कल। और फ्यूचर क्या होता है? आने वाला, आने वाला। इसे हम फर्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को एकदम डिटेल में पढ़ाए हैं। यदि आप सभी लोगों को इसे बहुत ही अच्छे से सीखना होगा तो आप सभी लोग फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। प्रेजेंट टेंस कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको हम सभी लोग पढ़ चुके हैं। आज हम सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं वह हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, इसका यूज कैसे किया जाता है, इसको कैसे पहचानते हैं, आज के क्लास में हम यही पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। आज हम सभी लोग कौन सा टेंस पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे आप पहचानेंगे? मुख्य क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए का प्रयोग होता है। जैसे वह गया, वह गया। अब इसको कैसे बनाएंगे? वह। यहाँ स्ट्रक्चर देख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सिंगुलर के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएं कि प्लूरल के साथ, चाहे वह सिंगुलर नाउन हो चाहे वह प्लूरल नाउन हो। ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या करना है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। वह को क्या बोलते हैं? ही। और गया, गो मीन्स होता है जाना और गो का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे वेंट। ही वेंट। और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट आप नहीं लिखेंगे। वह गया, ही वेंट। तुम गए, यू वेंट। वे गए, दे वेंट। इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाएंगे। ओके। आपका ये फर्स्ट सेंटेंस है, मैं कानपुर गया था। मैं को बोलते हैं आई। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब ढूंढेंगे, गया था। जाना को बोलते हैं गो, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। आई वेंट कहाँ गया था? कानपुर, टू कानपुर। आई वेंट टू कानपुर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। उसने क्रिकेट खेला। उसने को क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं। अब यहाँ वर्ब देखेंगे, वर्ब हमारा क्या है? खेलना। खेलना को क्या बोलते हैं? प्ले बोलते हैं। प्ले का आप क्या होता है? सेकेंड फॉर्म लगाना है। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? प्लेड होता है। और क्रिकेट को बोलते हैं क्रिकेट। ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। तुम वहां गए थे। गया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तुमको क्या बोलते हैं? यू। और गए थे, गो जाना और वेंट गए थे। कहाँ गए थे? वहां, देयर। यू वेंट देयर। यदि आपका सेंटेंस होता तुम स्कूल गए थे, यू वेंट टू स्कूल। इस प्रकार से सेंटेंस बनता है। आपने देखा। आपने, आपको क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। और देखना, देखना को बोलते हैं सी। और सी का सेकेंड फॉर्म होता है शा और थर्ड फॉर्म होता है सीन। सी सा सीन। आपने देखा, सी नहीं लगाएंगे, यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहा गया है तो आप यहाँ सा लगा देंगे। यू सा, आपने देखा। जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम सभी लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ये कौन सा सेंटेंस था? पॉजिटिव सेंटेंस था, या आप बोल सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस था, सकारात्मक वाक्य था। ओके। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड होता है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे
तो हम वहाँ कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। बट आप सभी लोगों को ये ध्यान देना होगा, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब आप सभी लोगों को कंफ्यूजन होगा, मैम यदि हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे क्या हम उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिख सकते हैं? नहीं, आप हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं लिख सकते हैं। उसमें आप सभी लोगों को क्या यूज करना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको यही रूल फॉलो करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर था ये। अब हम देख लेते हैं सेंटेंस। सीता बाजार नहीं गई थी। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता डिड नॉट, सीता डिड नॉट, अब गई थी, कहाँ नहीं गई थी, बाजार। सीता डिड नॉट गो टू मार्केट, सीता डिड नॉट गो टू मार्केट, सीता बाजार नहीं गई थी। मैंने गाना नहीं गाया था। क्या मैम सिंगुलर और प्लूरल के साथ, दोनों के साथ डिड का यूज करना है? हाँ, यदि आप सभी लोगों का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें यदि एक हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे तो आप सभी लोगों को, चाहे वह सिंगुलर नाउन हो चाहे वह प्लूरल नाउन हो, वह सभी के साथ आपको यही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ओके, मैंने गाना नहीं गाया था, मैंने को बोलते हैं आई। अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट, डिड नॉट, गाया था, सिंग आ सॉन्ग, वर्ब का क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सिंग आ सॉन्ग। मैंने गाना नहीं गाया था, आई डिड नॉट सिंग आ सॉन्ग। हमने एक काम नहीं किया, हमने, हमने को बोलते हैं वी। वी डिड नॉट, डिड नॉट को आप साइड में डिंट भी लिख सकते हैं। ओके, वी डिड नॉट डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, हमने ये काम नहीं किया, वी डिड नॉट डू दिस वर्क। उसने कार नहीं खरीदी, उसने, उसने को बोलते हैं ही। अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, खरीदना, खरीदना को बोलते हैं बाई। आ कार, कार नहीं खरीदी ना, हाँ कार। उसने कार नहीं खरीदी, ही डिड नॉट बाई अ कार। ओके, वह वहां नहीं गया था, वह, वह को बोलते हैं ही। डिड नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, ही डिड नॉट गो देयर, देयर वहाँ और हियर यहाँ। ही डिड नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं गया था, ही डिड नॉट गो देयर। ये कौन सा सेंटेंस था हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस था। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें ध्यान देना होता है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ क्या सीता बाजार गई थी, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या सीता बाजार गई थी, क्या सीता, डिड सीता, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, डिड है, तो डिड सीता। अब क्या कहा गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गई थी, जाना को क्या बोलते हैं, गो टू मार्केट। डिड सीता गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें ध्यान देना होता है कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। डिड सीता गो टू मार्केट, क्या सीता बाजार गई थी। क्या तुमने गाना गाया था, और डिड यू गाना गाया था। सिंग आ सॉन्ग, सिंग आ सॉन्ग, क्या तुमने गाना गाया था, डिड यू सिंग आ सॉन्ग। क्या हमने एक काम किया, क्या हमने, डिड वी, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी, डिड वी डू दिस वर्क, डू दिस वर्क।
क्या हमने ये काम किया, डिड वी डू दिस वर्क। आपका सेंटेंस है क्या उसने कार खरीदी। क्या उसने, डिड ही, क्या उसने। अब वर्ब क्या हमारा, खरीदना। डिड ही बाई लिखेंगे, क्या खरीदी, कार। डिड ही बाई अ कार, क्या उसने एक कार खरीदी। डिड ही बाई अ कार। क्या वह वहां गया था। क्या वह, डिड ही गया था, गो देयर। डिड ही गो देयर, क्या वह वहां गया था। डिड ही गो देयर। सबसे पहले डिड फॉर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड ही गो देयर, क्या वह वहां गया था। आई होप आप सभी लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आप सभी लोगों को बस ध्यान देना है, आपको स्ट्रक्चर यदि याद रहेगा तो आप सभी लोग सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अब हम सभी लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। यदि वह इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो तब उसको आप कैसे बनाएंगे। तो उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम, डिड राम, हेल्पिंग वर्ब हो गया और हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम है, नाम है किसी का। डिड राम, अब निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। डिड राम नॉट, अब वर्ब याद नहीं किया। डिड राम नॉट लर्न योर लेसन, अपना पाठ, योर लेसन, लेसन मीन्स होता है पाठ। डिड राम नॉट लर्न योर लेसन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या तुम स्कूल नहीं गए। क्या तुम, डिड यू नॉट, डिड यू नॉट, अब वर्ब हमारा क्या है, जाना, जाना को बोलते हैं गो, गए। डिड यू नॉट गो टू स्कूल, डिड यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं गए। डिड यू नॉट गो टू स्कूल। तुम स्कूल क्यों नहीं गए, ये कौन सा सेंटेंस हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का WH फैमिली वाला सेंटेंस है। जब भी हम WH फैमिली वाला सेंटेंस बनाते हैं, क्या, क्यों, कैसे, किसको, किसकी बीच में आता है, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस नॉट लिखेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट में प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, तुम स्कूल क्यों नहीं गए। वाई डिड यू नॉट, वाई डिड यू, अब नॉट लगाएंगे। डिड यू नॉट, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं गए, गो टू, अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे स्कूल। वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं गए। क्या तुमने उसे नहीं देखा। क्या तुमने, डिड यू, अब एक कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तब आप हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। डिड यू नॉट, डिड यू नॉट, अब देखना, हमारा वर्ब क्या है, देखना, देखना को बोलते हैं सी। डिड यू नॉट सी, उसे, हिम लिखेंगे। डिड यू नॉट सी हिम, क्या तुमने उसे नहीं देखा। डिड यू नॉट सी हिम। आपका सेंटेंस है ये तुमने कैसे किया, क्या, क्यों, कैसे, किसको, किसकी बीच में आया तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नहीं है, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाउ, कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ डिड यू, हाउ डिड यू डू दिस, हाउ डिड यू डू दिस, ये तुमने कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस। आई होप आप सभी लोगों का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और WH फैमिली वाला सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। वह पंजाब में रहती थी, ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ क्या लगाएंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कौन सा है सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस है। वह को क्या बोलते हैं, ही।
अब वर्ब देखेंगे रहती थी, रहना को क्या बोलते हैं, लिव। लिव का सेकेंड फॉर्म होता है लिव्ड। ही लिव्ड कहाँ रहती है, पंजाब में, इन पंजाब, इन पंजाब। ही लिव्ड इन पंजाब, वह पंजाब में रहती थी। तुमने गाना गाया, ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। यू सैंग, सिंग का क्या होता है, सेकेंड फॉर्म सैंग। यू सैंग आ सॉन्ग, यू सैंग आ सॉन्ग, तुमने गाना गाया। तुमने गाना नहीं गाया, ये कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब तुमने, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग आ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हो गया। यू डिड नॉट सिंग आ सॉन्ग, तुमने गाना नहीं गाया। क्या तुमने गाना गाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, डिड यू, डिड यू सिंग आ सॉन्ग, डिड यू सिंग आ सॉन्ग, क्या तुमने गाना गाया। तुमने गाना क्यों गाया, क्या क्यों कैसे किसको किसकी बीच में आया है, WH फाइल में वाला सेंटेंस है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, क्यों, वाई डिड यू, वाई डिड यू सिंग आ सॉन्ग, वाई डिड यू सिंग आ सॉन्ग, तुमने गाना क्यों गाया। तुम वहां क्यों गए, ये भी WH फैमिली वाला सेंटेंस है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब, वाई डिड यू, वाई डिड यू गो देयर, वाई डिड यू गो देयर, तुम वहां क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप सभी लोग एक सेंटेंस दे रहे हैं, उसको आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। राम स्कूल गया था, राम स्कूल गया था, आपका यही सेंटेंस है, आप सभी लोग इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। राम स्कूल गया था, राम स्कूल नहीं गया था, क्या राम स्कूल गया था, क्या राम स्कूल नहीं गया था, राम स्कूल क्यों गया था, राम स्कूल क्यों नहीं गया था। इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाकर आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।